बिहार के एक बहुत बड़े बाहुबली हैं, अब सरकार से सुरक्षा मांग रहे हैं। सुरक्षा मांगना अब फैशन हो गया है। मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले ने साल 1964 में आई फिल्म कश्मीर की कली में एक कमाल का गाना गाया। गाने का मुखड़ा है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहां से। लेकिन हम उस गाने में इस खबर की जरूरत के मुताबिक थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं। गाने के बोल में दिल की जगह नाम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इतनी छूट तो ली ही जा सकती है क्योंकि मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है और राजनीति में वैसे भी बड़े बड़े हुनरबाज लोग होते ही हैं। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का नाम भी नहीं लिया और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी बात भी कह डाली। लेकिन बात सिर्फ इतनी हुई होती तो बात ही क्या थी, इसलिए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं जो ज्यादा दिलचस्प है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की ओर से धमकी मिलने का दावा किया था। इस कथित धमकी के बाद वो चर्चा में आ गए हैं। अब इसे लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा है, पहले वो सुनिए। अब देखिए, ये कोई बाहुबली है बिहार के अंदर, एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांगने लगे क्योंकि एक फैशन हो गया है। किसी बड़े आदमी का नाम लो, बड़े आदमी को गाली दो, किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, किसी मजहब को गाली दो, किसी जात को गाली दो और सरकारी सुरक्षा लेकर घूमो। हमारी बहुत दिनों से ये मांग है और आज भी मांग है कि अगर हम किसी समाज की निंदा करते हैं, किसी मजहब की निंदा करते हैं, तो हम व्यक्तिगत कैपेसिटी में करते हैं, तो हमको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। ये कानून होना चाहिए क्योंकि एक फैशन हो गया है। ये बयान देख रही है सुरक्षा मांगो। अब बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका, अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिए आप? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता। दरअसल पप्पू यादव ने जब यह दावा किया कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है, तब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की थी। अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार जाने, क्या होगा, दायित्व सरकार की है। मैंने तो डीजी साहब से कही, मैं आईजी से कहा, मैं सीएम साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया, नीतीश बाबू से। मैं उनके चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की सुरक्षा को लेकर के। जिन लोगों को कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, दायित्व नहीं है, जो सत्ता के साथ रहेंगे, जिनको सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, उनको ये लोग जेट देंगे, सब कुछ देंगे, बाबा को देंगे, सबको देंगे। मैं बातचीत तक किया था सुरक्षा के लिए, फोन आए उनके, मैंने उस पर बातचीत भी की अमित शाह जी से, फिर पत्र भी लिखा। तो सत्ता के साथ आप नहीं हैं तो आप मरिए, श्रद्धांजलि बाद में दे दी जाएगी। यानी कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को निपटाने की बात कहने वाले पप्पू यादव ने धमकी के बाद अमित शाह से भी बात कर ली है। पप्पू यादव खुद ही बता रहे हैं उनका, और क्या कहना है वो भी सुनिए। अमित शाह जी से भी मेरी बातचीत हुई थी, मैंने उन्हें बता दिया था सारी चीज। तो सुरक्षा की जरूरत है या नहीं है, ये सरकार को तय करने दीजिए ना। नहीं जरूरत है, मैंने तो कल चिट्ठी लिख दी है कि आप सारा सुरक्षा वापस कर लीजिए, जो भी आप दिए हुए। मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जनता के बीच में खुश हूं। अब आपको पूरे मामले में पीछे की कहानी बताते हैं। 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए लॉरेंस गैंग ने कथित रूप से इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर भी कहा जाता था, वहां पर एक पोस्ट की। इस पोस्ट के जरिए सांसद पप्पू ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दे दी। उन्होंने लिखा, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। ये शब्द थे सांसद पप्पू यादव के। इसके बाद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी मिली। फिर पप्पू ने सरकार से सुरक्षा मांगी, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया। वो अभी पुलिस अफसरों से लेकर मंत्रियों तक सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं और इसी पर बृजभूषण शरण सिंह ने उन पर कमेंट किया है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी शुभम ने। मेरा नाम है शेख नावेद। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।